कर्नाटक चुनाव के परिणाम के साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो गई है। विपक्षी एकता की कोशिश कर रहे नेता नतीजों के बाद इसे 2024 के आम चुनाव से जोड़कर उम्मीदें बांध रहे हैं और कह रहे हैं कि आगे भी ऐसा ही होगा। इसकी बानगी विपक्षी नेताओं के बयान में भी दिखी है। जैसे ही ये खबर आई कि कर्नाटक से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है, फिर क्या था, सारी की सारी विपक्षी पार्टियां एक हो गई। एक स्वर में सबने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है, जैसे सब इसी दिन की आस लगाए बैठे हो कि कब बीजेपी कर्नाटक में हार का सामना करती है। दरअसल आए दिन विपक्षी दल एकजुटता की कोशिश कर रहे हैं ताकि बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ सके। इसको लेकर हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनसीपी चीफ शरद पवार, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। इसके बाद सभी ने एक साथ मिलकर एक ही बात दोहराई थी कि आने वाले दिनों में आगे की रणनीति को लेकर हम चर्चा करेंगे। आइए अब जान लेते हैं किस विपक्षी नेता ने कर्नाटका में भाजपा की हार पर क्या कहा है। शुरुआत करेंगे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या कहा। ममता बनर्जी ने कहा है कि क्रूर अधिनायकवादी और बहुसंख्यकवादी राजनीति परास्त हुई है। बदलाव के पक्ष में निर्णायक जनादेश के लिए कर्नाटक के लोगों को सलाम। जब लोग चाहते हैं कि लोकतांत्रिक ताकतें जीते तो कोई केंद्रीय डिजाइन इसे नहीं रोक सकती। इसके अलावा भी ममता बनर्जी ने बहुत कुछ कहा। वहीं डीएमके चीफ एमके स्टालिन ने राहुल गांधी का जिक्र किया है। एमके स्टालिन ने कहा है कि कांग्रेस को बधाई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये बीजेपी को करारा जवाब है। उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द करना, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करना, हिंदी थोपना और भ्रष्टाचार सहित कई मुद्दे कर्नाटक के लोगों के मन में वोटिंग के दौरान रहना। आओ मिलकर 2024 जीत के लिए काम करें। इसके बाद संजय राउत कहां पीछे रहने वाले थे, वो भी इस लड़ाई में कूद गए। संजय राउत ने जिक्र किया कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि बजरंगबली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी ट्वीट की है और इसमें लिखा है कि हनुमान भगवान के आगे 130 प्लस लिखा है तो पीएम मोदी के फोटो के सामने 30 प्लस लिखा है। बजरंगबली की गदा बीजेपी के सर पर पड़ी है। कर्नाटक में कांग्रेस जीत रही है तो यहाँ पीएम मोदी और अमित शाह की हार है। जिस तरह से प्रतिष्ठा का चुनाव बनाया गया था, फिर जब लगा कि हार रहे हैं तो उन्होंने बजरंगबली को आगे कर दिया। ये 2024 का दिशा दर्शन है। वहीं कांग्रेस की जीत पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि बंटवारा करने की राजनीति का अंत की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि कर्नाटक का संदेश ये है कि भाजपा की नकारात्मक, सांप्रदायिक, भ्रष्टाचारी, अमीरोन्मुखी, महिला युवा विरोधी, सामाजिक बंटवारे, झूठे प्रचार वाली व्यक्तिवादी राजनीति का अंतकाल शुरू हो गया है। ये नए सकारात्मक भारत का महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व वैमनस्य के खिलाफ सख्त जनादेश है। ब्यूरो रिपोर्टर का समाचार। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।